अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोग के सामने एक बहुत ही प्यारा वाक़या अल्लाह के वली का पेश करने जा रहे हैं। वो अल्लाह के वली जिसे लोग बहुत ही गुनाहगार समझते थे और कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। जी हाँ, तो आइए हम वाक़ये की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये बात है तुर्की की। उस समय जो तुर्की के खलीफा थे उनका वो सुल्तान मुराद थे और वो बहुत ही नेक और सादा पसंद इंसान थे। और उस समय उनकी खलीफाई में बहुत ही अच्छा अमन व सुकून था। सुल्तान मुराद की आदत थी कि वो रोज रात में भेष बदलकर लोगों के बीच जाते थे और उनके बारे में जानकारी हासिल करते थे कि कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, औरतें और बच्चे सेफ तो हैं, कोई किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहा है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए वो हर रात के अंधेरे में भेष बदलकर निकल जाया करते थे। उसने एक रात अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को कहा, चलो कुछ वक्त लोगों में गुजारते हैं। बादशाह निकल पड़े। चलते चलते शहर के एक किनारे पर पहुंचे तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह उसके पास गए, उसको हिलाकर देखा तो देखते हैं कि वो आदमी मर चुका है और उनके पास से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है। ना तो उसकी तरफ कोई देख रहा है और ना ही उसके तरफ कोई आ रहा है और ना ही उसके बारे में कोई बात कर रहा है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो बादशाह ने लोगों को आवाज़ दी, इधर आओ भाई। तो लोग वहाँ जमा हो गए, लेकिन वो बादशाह को पहचान ना सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है? बादशाह ने कहा, आदमी मरा पड़ा है और तुम लोग को जरा सा भी इंसानियत नहीं है। इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? और कौन है ये और क्या माजरा है और इसके घर वाले कहाँ रहते हैं? लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, ये बहुत ही बुरा इंसान है, गुनाहगार इंसान है, ये शराबी है और बदकिरदार है। सुल्तान मुराद ने कहा, ये उम्मते मोहम्मदिया में से नहीं है, चलो इसको उठाएं और इसको घर ले चलें। लोगों ने मैयत को उसके घर पहुंचा दी। उसकी बीवी ने जब अपने पति की लाश देखी तो रोने लगी। लोग चले गए, लेकिन बादशाह और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं औरत को रोता सुनते रहे। वह कह रही थी कि मैं गवाही देती हूँ, यकीनन तो अल्लाह का वली है और नेक लोगों में से है। औरत बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान। बादशाह सुल्तान उसकी बीवी की आवाज़ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह कैसे हो सकता है। इसकी बीवी तो इसे बहुत ही नेक बता रही है और लोग इसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं कि ये गुनाहगार है, शराबी है, बदकिरदार है। तो बादशाह ने उसको बीबी से सारी बात बताई और लोग उसकी मैयत को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तो बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ, मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी, लेकिन असल हकीकत ये नहीं जानते हैं ना। असल हकीकत तो हम जानते हैं और मेरा अल्लाह जानता है। मेरा पति बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान है और अल्लाह का वली है। लोग उनके बारे में इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये हर रोज शराब खरीदने जाते थे और जितनी हो सके शराब खरीदते और घर लाकर गड्ढे में बहा देते थे। कहते थे कि चलो कुछ गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। और उसी तरह हर रात एक बुरी औरत यानी प्रोस्टिट्यूशन के पास जाते थे, उसको एक रात की उजरत देते थे और कहते थे कि बहन अपना दरवाज़ा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। और घर आकर मुझसे कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस औरत को और नौजवान मुसलमान के गुनाहों को मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया। लोग उसको ऐसी जगहों पे आते जाते देखते थे
इसलिए उसके बारे में ऐसी राय बना लिए थे। लेकिन मैं तो सब जानती हूँ ना। और मैं हमेशा उससे कहती थी, याद रख, जिस दिन तू मर गया ना, कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। लोग तुझे गुनाहगार समझेंगे, लोग तुझे गुस्ल ना भी देंगे और ना तेरी नमाज पढ़ानी है, तुझे दफनाना है। तो मुस्कुरा देते और कहते तू फिक्र ना कर, अल्लाह है, अल्लाह तो सब कुछ जानता है ना, और तू घबरा मत। तू देखेगी जिस वक्त मैं मरा ना, मेरा जनाजा वक्त का बादशाह और उल्मा औलिया पढ़ाएंगे। ये सारी बातें उसकी बीवी की सुनकर बादशाह रो पड़े और कहने लगे कि मैं सुल्तान मुराद हूँ और कल हम इसको गुस्ल देंगे और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे और उसको दफन भी हम करवाएंगे। आखिरकार इनका जनाजा बादशाह, उल्मा और औलिया बड़े लोगों ने पढ़ा। आज हम जाहिरी तौर पर कुछ देखकर या सिर्फ दूसरों से सुनकर हम फैसला कर बैठते हैं। अगर हम दूसरों के दिलों के भेद को जान जाएं, तो हमारी ज़बानें गूंगी हो जाएं। अधिकतर लोग केवल बाहरी देखकर उसके बारे में राय बना लेते हैं। कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो उसको समझ लेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है। बेशक नमाज पढ़ने वाले इंसान अच्छे होते हैं। और कोई कुछ काम कर रहा है तो लोग उसके बारे में गलत समझ लेते हैं। हालांकि जब तक पूरी तहकीकात ना कर लो, किसी के बारे में राय ना बनाना चाहिए। और अगर राय बना भी दे रहे हैं तो दूसरों से नहीं बताना चाहिए। अल्लाह हमको ऐसा करने से मना करता है कि अल्लाह तो सब कुछ जानता है। अल्लाह तो नियत देखता है किसके दिलों में क्या है और कौन क्या कर रहा है, और अल्लाह इसके किस काम से राजी हो रहा है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन खुदा जानता है। तो इसीलिए दोस्तों, कभी किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। अच्छा या बुरा ये तो खुदा जानता है। हम नेकी कर रहे हैं, हमारी नेकी अल्लाह एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हमको नहीं पता। हम कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है वो लोगों की नज़र में बुरा हो, लेकिन वो इंसान के लिए सही हो। तो इसका फैसला अल्लाह पे करना चाहिए, अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। हमको इस बारे में कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकया था, और अगर वाकया आपको पसंद आए